बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, ये वाक़या है एक मौलाना का कि जो कि सामरा में रहते थे कि किस तरह उन्होंने मौला से तवस्सुल किया कि जब ना कुछ खाने को मुयस्सर था ना कुछ पीने को, तो इमाम ज़माना आखिर खुद क्यों तशरीफ़ लाए और उसके खाने पीने का इंतज़ाम आखिरकार क्यों किया, और वो इंसान इतनी शिद्दत की सर्दी में आखिर बिना बिस्तर बिना खाने पीने के क्यों रह रहा था, आखिर इसकी क्या वजह रही। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, और वीडियो को लाइक और कमेंट में सलाम या फातिमातुज़ ज़हरा ज़रूर लिखिएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार होता है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह रस्वानी का वाक़या है कि जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े मुराज्जर थे। अपने ज़माने के आयतुल्लाह काजी के दर्स में जाते थे, दुआए समात में, और पूछते थे कि मेरा क्या होगा। अब आयतुल्लाह काजी तौहीद के पहाड़ थे, कहते कि नहीं, बहुत बड़े शख्स बन जाओगे तुम। वक़्त आया और अपने वक़्त के मुराजे बन गए थे। ये एक शख्स आया इनकी खिदमत में और कहा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं नजफ में, आपको सामरा होना चाहिए था जहाँ से इमाम गए हैं। तो वहां पर लोगों के कुछ खत पड़े हुए थे और कहा कि इन खतों को उठाओ और इनको देखो। जब खतों को उठा के देखा गया तो इमाम ज़माना के नाम के वो खत थे, और कहा उन्होंने कि हमको इमाम ने खुद यहाँ पर बिठाया है। आखिर कैसे पहुंचे वो इस जगह पे, इस मुकाम पे। जब अस्फियान के करीब रहते थे ये, एक गांव में, और एक किसान के बेटे थे, लेकिन इमाम ज़माना से इंतहा का इश्क था इनको। इन्होंने कहा अपने बाबा को कि मुझे रोजे पर जाना है, तो मौला के रोजे पे जाना है। तो वालिद उनके कहते कि बेटा, हमारे पास ना तो पैसे हैं ना खाने के लिए कुछ मुयस्सर होता है, कम से कम यहाँ पर कुछ ना कुछ खाना तो मिल जाता है ना। कहते कि नहीं, मुझे जाना है। तो वो चले गए, इस्फहान चले गए। सर्दियाँ थी इतनी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी। एक दिन माँ ने कहा कि जाके देखो बेटा किस हालत में है। गए मदरसे में, वहां देखा ना रोशनी है, ना गर्म करने के लिए कोई आग है, ना बिस्तर है, ना ही कोई खाना पीना है। बाप थे ये नाराज हो गए कि बेटा ये क्या हाल किया हुआ है तुमने, कम से कम वहां पर कुछ खाने को तो मिलता था ना। चलो और छोड़ो ये सब और मेरे साथ घर वापस चलो। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता ही है कि शरीयत में बाप का हुक्म वाजिब होता है, जरूरी होता है। अब ये बाहर निकले, 2 रकात नमाज पढ़ी और तवस्सुल किया कि परवरदिगारे आलम, मैं भूखा प्यासा रहने को तैयार हूँ, मगर मैं इमाम की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। ये कहकर कमरे में गए और मस्जिद का खादिम आया, मदरसे का खादिम, और कहता कि सैयद कोई दरवाजे पर आया है और आपको बुला रहा है। सख्त सर्दियां थी, ये दरवाजे पर आए और क्या देखते हैं कि वक़्त के इमाम ज़माना दरवाजे पर मौजूद हैं। और मौला फरमाने लगे कि अपनी किताबें हटाना और उसके पीछे एक शम्मा है, उसको रोशन करना, रोशनी हो जाएगी और कमरा भी गर्म हो जाएगा। ये कुछ सामान लो, बाकी कल पहुंच जाएगा। और हाँ, अपने वालिद से कहना कि हमारा साहिब जिंदा है, मैं वक़्त का इमाम तुम्हारे सर पर मौजूद हूँ। अजीज़ान मोहतरम, राब्ता इसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट राब्ता। जानता तो हर कोई है कि इमाम, हमारे वक़्त के इमाम मौजूद हैं। इमाम हुसैन को भी तो सब जानते थे जो सामने खड़े हुए थे। पता तो था हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, मगर क्या चीज थी अजीज़ान मोहतरम, राब्ता नहीं था उनका, मार्फत नहीं थी उनको। इमाम ज़माना को हर कोई जानता है, क्रिश्चियन भी जानते हैं। क्रिश्चियन की किताबों में इमाम का जिक्र है, उनकी किताबें खुद कहती हैं। अंजील के अंदर ये इबारत है कि जैसे कोई घर का बड़ा शख्स घर से चला जाए और पीछे कुछ लोगों की जिम्मेदारी दे जाए और उसके आने का वक़्त मुय्यन ना हो सकता है वो शाम को आए, हो सकता है वो रात को आए, हो सकता है कि जब मुर्गे अजाने दे रहे हो उस वक़्त आए वो। अगर तुम सो रहे होगे तो याद रखना वो किसी भी वक़्त आ सकता है। ये अंजील की इबारत में मौजूद है और ये इमाम ज़माना के बारे में है, और जितनी भी किताबें हैं सबके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। जानते तो सारे हैं, मगर राब्ता किसका मजबूत है। अजीज़ान मोहतरम, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में भी हर चीज मौजूद है, हर चीज की खुसूसियत मौजूद है कि ज़हूर से कबल क्या होगा, सब है इन किताबों के अंदर।
मगर कितने राब्ते हुए हैं। आप 61 हिजरी के इमाम पर गिरिया करें और वक़्त के इमाम के लिए कुछ ना करें तो ये इंसाफ नहीं है, ये गलत है। वो इमाम तो ज़ाहिर है आए थे और चले गए, ये इमाम तो हाजिर हैं। अजीज़ान मोहतरम, कितना हम इमाम को याद करते हैं, हम अपने इमाम के लिए क्या कर रहे हैं। असल में ये जो मजलिसें होती हैं यही हैं, इसलिए हैं कि ये मजलिसें आखिरी इमाम के लिए तैयारी है, सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं है। सवाब भी है लेकिन सवाब कहाँ लेकर जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, जब वक़्त के इमाम ही हमसे राजी नहीं होंगे, हमारा इमाम हमसे राजी नहीं होना चाहिए। आज ये जो यूनिवर्सिटी खुली है ये इमाम के लिए है, और समझने की कोशिश करें, पूरी दुनिया तैयार हो रही है, पूरा खित्ता तैयार हो रहा है। ज़हूर दूर नहीं है अजीज़ान मोहतरम, वक़्त गुजरता जा रहा है, पता नहीं किस वक़्त ज़हूर हो जाना, लेकिन ये तय है कि ज़हूर नज़दीक है। और ये सोचें कि हमने गोया क्या क्या तैयारी कर रखी है अपने वक़्त के इमाम के लिए, क्या पेश करेंगे हम अपने इमाम को, क्या आमाल है हमारे। अजीज़ान मोहतरम, हमारे यही वक़्त है हमारे पास कि हम गौर फिक्र करें। हमें गौर फिक्र करना चाहिए अपने वक़्त के इमाम का साथ देने के लिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने वक़्त के इमाम का साथ कैसे देना है। अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ करने का यही मौका है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब आगे जाके हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, अगर आज हम अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये दुनियादारी के काम ये तो चलते रहेंगे, हम चाहे रहें चाहे ना रहें। कुछ पलों के लिए हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे हमें रोएंगे, लेकिन कुछ वक़्त के बाद वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। कुछ भी हमारे साथ ये नहीं भेजेंगे, सिर्फ हमारे साथ जो जाएंगे हमारे नामा अमाल जाएंगे। तो आज हमें ये सोचना चाहिए कि हमको हमारे नामा अमाल किस तरह के आगे लेके जाने हैं। इस तरह के लेके जाएं कि इमाम ज़माना से हम आंखें ना मिला सकें, या इस तरह के कि इमाम खुद हमसे राजी होकर कहें कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, इसने दुनियादारी को नहीं देखा, इसने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी। अजीज़ान मोहतरम, वहाँ हमने हमेशा रहना है। ये दुनिया फानी है, यहाँ से जब हम चले जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। आगे जाके या तो हाथ मलते रह जाएंगे या अपने वक़्त के इमाम का साथ देंगे। आज दुनिया में हमारे पास वक़्त है। ज़िंदगी अजीज़ान मोहतरम पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने किस वक़्त किसके साथ क्या हो जाए, न जाने मेरे साथ अगले ही पल क्या हो जाए। किसी इंसान को खुद का नहीं भरोसा, एक सेकंड का भी नहीं भरोसा। तो अपने वक़्त के इमाम के लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। मौला हुसैन पे तो हम गिरिया करते हैं कि उनके साथ ये जुल्म हुआ, उनके साथ ये हुआ, लेकिन आज हमारे वक़्त के इमाम के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, वो भी हमारी वजह से। हमारी वजह से वो ज़हूर नहीं कर पा रहे। क्या यही कम नहीं हमारे लिए कि वक़्त के इमाम हमारी वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं कि मेरे शिया के जो हर जुमेरात को नामा अमाल हमारे जाते हैं कि मेरे ये शिया, ये मेरे मानने वाले, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले, ये इनके नामा अमाल हैं। पूरे हफ्ते में, पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में हम कितना अपने मौला को याद करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हमें अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ करना चाहिए ताकि आगे हमारे नामा अमाल बहुत अच्छे पेश हो सकें। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए, हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।